मानक हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। भाषा। नेताजी अपनी बात बोलकर समझा रहे हैं और जनता उनकी बात को सुनकर समझ रही है। अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। बच्चों हमने जाना कि सभी बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाती है। हमारी तरह पशु पक्षी भी अपने भावों को प्रकट करते हैं, लेकिन यह भाषा नहीं कहलाती है। भाषा मुख्य रूप से दो तरह की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात को सुनकर समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब दूसरा, लिखित रूप। जब हम लिखकर या पढ़कर एक दूसरे की बात समझते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। संसार भर में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और लिखी जाती हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य प्रादेशिक भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम। अब लिपि आता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। लिखने के इसी तरीके को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा को बोलते या लिखते समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को सुधारने के लिए मनुष्य ने भाषा प्रयोग के नियम बनाए। भाषा के इन्हीं नियमों को व्याकरण का नाम दिया गया है। अर्थात व्याकरण हमें किसी भाषा को शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने और शुद्ध बोलने का जो नियम सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। अभ्यास कार्य। निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इनमें भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। पहला चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग, दूसरा चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग, तीसरे चित्र में लिखित भाषा का प्रयोग, चौथे में भी लिखित भाषा का प्रयोग, इस चित्र में भी लिखित भाषा का प्रयोग, इस चित्र में मौखिक भाषा का प्रयोग। विभिन्न राज्यों और उनकी भाषाओं का सही मिलान कीजिए। केरल मलयालम, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। तीसरा प्रश्न, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भाषा का लिखित रूप अस्थायी होता है, सही। पत्र भाषा का मौखिक रूप होता है, ये गलत है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, सही। भाषा के अनेक रूप हैं, गलत। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, सही। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा देवनागरी, लिखित लिपि मौखिक। क, पत्र लेखन भाषा का लिखित रूप है। मन के भावों को प्रकट करने का साधन भाषा है। टेलीफोन पर बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आप प्रश्नों को हल करें और याद करें। जहाँ कोई दिक्कत होती है तो आप संपर्क करें।